हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। एक बार जल्दी से सभी लोग आ जाइए, फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए हमारे इस क्विज चैट शो को। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो कि आपके हर एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट रेलिवेंट रहेंगी, चाहे कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो। स्पेशली हम जीके की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मैथ्स और इंग्लिश की बात नहीं हो रही है, मगर जीके में जनरल नॉलेज में आपके जितने भी सब्जेक्ट्स आएंगे, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो किसी और संबंधित मतलब साइंस से रिलेटेड हो, स्टैटिक जीके पे बेस्ड हो, चाहे करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चंस क्यों ना हो, वो सभी चीज़ें एक शो, एक चैट शो या फिर जिसे हम कहेंगे क्विज चैट शो, यहाँ पर वो आपको सभी सिखा दी जाएंगी विद डिटेल कॉन्सेप्ट के साथ। मतलब जिसमें जितनी डिटेल की आवश्यकता होगी वो सभी चीज़ें आपको उतनी डिटेल के साथ समझा दी जाएंगी। चलिए भाई, एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए फटाफट से। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। फटाफट से एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए और जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए क्लास को। बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर आपको सवाल करने के लिए मिल जाएंगे। चलिए भाई, बात करते हैं। स्टैटिक जीके आपको लिखा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि मैंने स्टैटिक जीके इसलिए लिखा है क्योंकि ऑलमोस्ट हर चीज़ को कवर अप कर लेता है ये स्टैटिक जीके, मगर साथ में करंट अफेयर, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हर चीज़ के सवाल आपको यहाँ पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपने किसी भी प्लस कोर्स में एनरोलमेंट किया है तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, ये सभी बेनिफिट्स वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। चाहे वो लाइव क्लासेस हो, वीकली टेस्ट हो, स्ट्रक्चर कोर्स आपको मिल जाएगा, अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएगी, जितने भी समय तक उसकी कोर्स की ड्यूरेशन रहेगी उतनी एक्सेस आपको मिल जाएगी। इसके अलावा ये एक सफलता बैच है, प्लस कोर्स का बैच है, 17 नवंबर 2021 को लॉन्च किया गया है। इसमें एनरोलमेंट के लिए जो प्राइस है आप देख सकते हैं, 7800 आपको चुकाना पड़ेगा 24 महीने के लिए, और इन 24 महीने में आपको 8 मंथ्स एडिशनल पढ़ने के लिए मिलेंगे। ठीक, और यहाँ पर 4 मंथ्स आपको एडिशनल पढ़ने के लिए मिलेंगे अगर आपने 12 मंथ्स वाला कोर्स एनरोल किया है। साथ ही में अगर आप ये प्राइस नहीं चुकाना चाहते हैं कुछ डिस्काउंट मिल जाए, कुछ बेनिफिट हो जाए, तो यहाँ पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा ज़बरदस्त तरीके से अगर आपने यूज़ किया मेरा कोड CM10 क्लियर। इसके साथ साथ 12 मंथ्स के लिए आप देख सकते हैं 6500 है, इस पर भी डिस्काउंट मिल जाएगा। 1 मंथ अगर आपको चाहिए तो 325, अगर वो 24 महीने वाला कोर्स है तो 325, अगर 12 महीने वाला है तो 542। साथ ही में ये एक फीचर है अनअकैडमी लर्नर एप्लीकेशन पे, आस्क का डाउट बाय अनअकैडमी। इस फीचर का यूज़ करके आप किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन के डाउट अपने क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा ये एडिशनल मंथ बेनिफिट है रेज योर हैंड ऑप्शन, जैसे चलती हुई क्लास में कभी कोई डाउट आए अनअकैडमी लर्नर एप्लीकेशन पे, तो आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल चीज़ है भाई, फ़ायदा लीजिए। SSC कॉम्बैट अनअकैडमी के द्वारा करवाया जाने वाला एक कॉम्बैट है। 40 सवालों के जवाब दीजिए 50 मिनट में, और कोशिश कीजिए कि अच्छी खासी एक्यूरेसी के साथ, तो उस पर आपको मिल सकता है 1 करोड़ तक का ये जो रिवॉर्ड है आपको 1 करोड़ तक का मिल सकता है। बहुत बेनिफिट होगा इसमें आपको। बस याद रखना, जब इसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे तो एक कोड यूज़ कर लेना CM10। अगर आपने ये कोड यूज़ कर लिया पार्टिसिपेट करते टाइम तो आपको ईजिली इसमें एनरोलमेंट मिल जाएगी। चलिए, ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए। चलिए जी, एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए फटाफट से और जल्दी से क्लास में जुड़ जाइए। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। अरे क्लास तो डेली होती है, आप लोग ही नहीं मिलते। ठीक, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग जी, बहुत बहुत स्वागत है। लविश जी, सीमा जी, गेमिंग उस्ताद, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। चलिए जी, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। लचित डे इज सेलिब्रेटेड बाय विच इंडियन स्टेट एनुअली। सवाल रिसेंट में इंपॉर्टेंट रहा है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है कि लचित दिवस किस भारतीय राज्य द्वारा प्रति वर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन है हरियाणा, असम, गोवा या फिर तमिलनाडु। ये स्टेट ओरिएंटेड सवाल हैं, मगर हर एग्ज़ाम में, चाहे वो स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा। लचित दिवस ये सालाना किस राज्य में मनाया जाने वाला महोत्सव है, या फिर सालाना कौन से राज्य में मनाया जाने वाला ये एक दिवस है। महोत्सव नहीं, ये एक दिवस है, एक डे है। किस राज्य में मनाया जाता है, सवाल यहाँ पर ये है। ऑप्शन है हरियाणा, असम, गोवा या फिर तमिलनाडु। चलिए जी, जवाब देने की कोशिश कीजिए। चलिए जी, फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, हरियाणा, असम, गोवा या फिर तमिलनाडु। और भाई साहब, मतलब कम से कम यार थोड़ा डिग्निटी तो मेंटेन करो। अगर तुम्हें लगता है कि क्वेश्चंस
लगता है तुम्हें कि वो क्वेश्चन ज़्यादा रेलिवेंट है, ये क्वेश्चन कम रेलिवेंट है, तो जवाब दे दे भाई, एक बार जवाब दे दे इस सवाल का, यही बता दे क्यों मनाया जाता है ये दिवस। उसके बाद आप बोलो कि वहाँ चलिए चलिए, और वरना वहाँ से जाकर ये बोलिए कि यहाँ आ जाइए, यहाँ मिल रहे हैं क्वेश्चन पढ़ने के लिए। एक जन्म लगेगा तुम्हें इन क्वेश्चनों को टैकल करने में, ढूंढने में, ठीक है। एहोम डायनेस्टी के बारे में कभी पढ़ा है क्या? एहोम डायनेस्टी के बारे में, वो सागर गढ़ का जो युद्ध हुआ था 1600 के आसपास, 16वीं सदी में जो एक युद्ध हुआ था ब्रिटिशर्स और एक पर्टिकुलर डायनेस्टी के बीच, उस युद्ध से संबंधित एक सवाल है, लचित डे कहाँ पर मनाया जाता है। अब ये आपको पढ़ना नहीं है, आपको वही पढ़ना है कि बताइए कि कौन सा सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है जिसके पास सबसे ज़्यादा सैटेलाइट मौजूद है। भाई साहब नहीं पूछ रहा ये, रेलिवेंसी को तो देखो, कहीं ना कहीं जजमेंट तो देखो क्या कर रहे हो। ऑप्शन हरियाणा, असम, गोवा या तमिलनाडु, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? फटाफट ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। थोड़ा सा अच्छे से टैकल करने की कोशिश कीजिए, मैं चाहता हूं कि आप किसी सवाल का जवाब दे पाएं। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, सवाल का सही जवाब असम है। असम में एक डायनेस्टी पाई जाती थी, एहोम डायनेस्टी। वहाँ पर एक युद्ध हुआ ब्रिटिशर्स और वो एहोम डायनेस्टी के बीच, ताकि वो ब्रिटिशर्स असम के एरिया पर कब्जा नहीं कर पाए, कंट्रोल नहीं कर पाए, और वहीं पर एक जनरल हुआ करते थे, उन जनरल के सम्मान में ये दिवस मनाया जाता है। लचित डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली बाय विच स्टेट? तो सवाल का सही जवाब रहेगा असम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़बरदस्त सवाल है, सवाल का सही जवाब असम है। अगर हम बात करें असम की राजधानी की, तो कैपिटल भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पूछी जाती है एग्जाम में असम की कैपिटल, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी असम की कैपिटल गुवाहाटी लगा देते हैं, ठीक, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। असम की राजधानी रहेगी दिसपुर, और गुवाहाटी सबसे बड़ा शहर रहेगा असम का। और गुवाहाटी का जो हाई कोर्ट आपको मिलेगा, उसकी ज्यूरिसडिक्शन, जिसे हम क्षेत्र अधिकार कहेंगे, ज्यूरिसडिक्शन शब्द का अर्थ अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट करके पूछिए, मैं उसे भी एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक। तो ज्यूरिसडिक्शन जो है गुवाहाटी हाई कोर्ट की, वो भारत के सबसे ज़्यादा राज्यों में आपको नजर आएगी। सवाल का सही जवाब असम। एहोम डायनेस्टी से संबंधित है। एहोम डायनेस्टी आपको 1200 या 1250 के आसपास, मतलब 1250 से लगभग लेकर अप्रॉक्स लगभग आपको 1681 के आसपास वो युद्ध नजर आएगा। सहरगढ़ के करके वो युद्ध है, उससे संबंधित रहेंगे एक जनरल ब्रिगेडियर, और उन्होंने उसमें जीत भी दिलवाई, और उसी के दिवस के लिए मनाया जाएगा लचित डे। सवाल का सही जवाब है असम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रेडिशनल फेस्टिवल बोईटा बंदना इज सेलिब्रेटेड बाय विच स्टेट एनुअली? पारंपरिक त्योहार बोईता बंदना प्रतिवर्ष किस राज्य द्वारा मनाया जाता है? चलिए जी, बोईता बंदना ये जो फेस्टिवल है वो सालाना किस राज्य के द्वारा मनाया जाता है? अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जवाब देने की कोशिश कीजिए फटाफट से। चलिए जी, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, द ट्रेडिशनल फेस्टिवल बोईता बंदना इज सेलिब्रेटेड बाय विच स्टेट एनुअली? तेलंगाना, बिहार, वेस्ट बंगाल या फिर उड़ीसा? तेलंगाना ऑप्शन में है, बिहार ऑप्शन में है, पश्चिम बंगाल या फिर उड़ीसा। क्या रहेगा इस सवाल का सही जवाब? फटाफट। और बाकी कहाँ पर हैं आज सभी लोग? आप एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कीजिए फटाफट से, कहाँ पर हो आज सभी लोग? भाई क्या, कहाँ पर हो, कहाँ पर आप? चलिए एक बार जल्दी से क्लास को फटाफट शेयर कीजिए जल्दी से। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, तेलंगाना, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा। फेस्टिवल का नाम है बोईता बंदना। बोईता बंदना नाम का एक ट्रेडिशनल फेस्टिवल है, पारंपरिक त्यौहार है। ये प्रतिवर्ष भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तेलंगाना, बिहार, वेस्ट बंगाल या फिर उड़ीसा? वेस्ट बंगाल के संदर्भ में भी बहुत सारे सवाल पूछे जाने के चांसेस रहेंगे। तेलंगाना के संदर्भ में अगर पूछा जाए तो आप सभी लोग जानते हैं भारत का नवीनतम राज्य, सबसे नया राज्य जो भारत में बनाया गया, उस राज्य का नाम तेलंगाना है। मान लीजिए इतना ही सवाल आ गया एग्जाम में कि जो भारत का सबसे नवीनतम राज्य है, न्यूएस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, वो कौन सा है? तो आप जवाब देंगे तेलंगाना राज्य है। इस तेलंगाना राज्य की स्थापना आप सभी लोग बेसिकली जानते होंगे 2 जून 2014 को की गई थी एसएन कृष्णा कमेटी की सिफारिश पर। 2 जून 2014 को एक नया राज्य बना, जिस राज्य की सिफारिश करी गई थी एसएन कृष्णा कमेटी की सिफारिश पर। क्लियर? एसएन कृष्णा कमेटी की सिफारिश पर यह राज्य बनाया गया था। बिहार दिवस कब बनाते हैं या फिर बिहार की स्थापना आप सभी लोग जानते हैं 1911 में ऐलान किया गया था, और 1912 में बंगाल में से एक अलग क्षेत्र जो टूटकर बना, उसे हम कहते हैं बिहार। तो मुझे ये बता दीजिए
बिहार दिवस किस दिन मनाते हैं, बिहार डे किस दिन मनाते हैं। इसके अलावा ये जो बोईता बंदना फेस्टिवल है, ये भारत के किस राज्य में बनाया जाने वाला त्यौहार है। बहुत बढ़िया, उड़ीसा। सवाल का सही जवाब क्या रहेगा, सवाल का सही जवाब रहेगा उड़ीसा। ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। क्यों जबरदस्त है, क्योंकि लैंग्वेज कहीं ना कहीं फंसाएगी आपको। ये बोईता बंदना, विद्यार्थी वेस्ट बंगाल की तरफ मोहित होगा, खींचा चला जाएगा पेपर में, मगर सवाल का सही जवाब उड़ीसा है। उड़ीसा की अगर राजधानी की हम बात करें तो भुवनेश्वर यहाँ की राजधानी मिल जाएगी, और भुवनेश्वर भारत का पहला ऐसा शहर जहां पर 100% टीकाकरण किया गया था कोविड-19 के संदर्भ में। और अगर राज्य की बात करें, भारत का पहला राज्य जहां पर 100% वैक्सीनेशन लगा दी गई 18 वर्ष की आयु से ज़्यादा के अधिक के लोगों को, तो वो आपको राज्य मिल जाएगा हिमाचल प्रदेश, एचपी। तो जितने फैक्ट्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो सभी यहाँ पर लिखे हुए हैं। उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री आपको मिल जाएंगे मौजूदा वो मिल जाएंगे आपको नवीन पटनायक। तो भाई पटनायक साहब के बारे में भी याद रखिएगा, नवीन पटनायक यहाँ के आपको मुख्यमंत्री मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। द फाउंडेशन स्टोन फॉर द रानी Gadinuli Tribal Freedom Fighter Museum has been laid down in which state? रानी गैदिनुली आदिवासी स्वतंत्र सेनानी संग्रहालय की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है। खुद में ही एक यूनिक क्वेश्चन है, स्टेट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है। ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या है, मणिपुर, तेलंगाना, नागालैंड या फिर गुजरात। क्या रहेगा इस सवाल का सही जवाब। अरे सारे एग्जाम होंगे, ठीक। चलिए जी, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से जवाब देने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। फाउंडेशन स्टोन रखा गया है रानी गैदिनुलू ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम की जो है वो आधारशिला रखी गई है। सवाल यहाँ पर यह है कि कौन से राज्य में आधारशिला रखी गई है। ऑप्शन है मणिपुर, तेलंगाना, नागालैंड या गुजरात। एक सवाल यहाँ से और बन सकता है, सवाल बन सकता है कि भारत में जो पंचायत सिस्टम है वो कौन से राज्य में लागू नहीं है। भारत में जो पंचायत सिस्टम है वो कौन से राज्य में लागू नहीं है। पंचायत सिस्टम इज नॉट एप्लीकेबल और इम्प्लीमेंटेड इन विच स्टेट। वो कौन सा राज्य है जहां पे पंचायत सिस्टम लागू नहीं है। क्लियर। इस सवाल का जवाब भी देने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा नागालैंड के संदर्भ में और भी बहुत सारे सवाल बनते हैं। जैसे अगर सवाल बनता है स्टेट ऑफ फेस्टिवल या लैंड ऑफ फेस्टिवल, कि वो कौन सा राज्य है जिसे बोला जाता है ऐसा राज्य जिसे बोला गया है लैंड ऑफ फेस्टिवल, त्योहारों की भूमि, तो उस संदर्भ में सवाल का जवाब क्या जाएगा, नागालैंड। नागालैंड को जोड़ने के लिए भारत के संविधान में संशोधन किया गया था। नागालैंड को जोड़ने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था, एक सवाल ये भी बन सकता है एग्जाम में। चलिए जल्दी से, हाल फिलहाल में 1-2 दिन पहले वाली क्लास में आपको पढ़ाया ये, कौन सा संविधान संशोधन किया गया था, कौन सा संविधान संशोधन किया गया था नागालैंड को जोड़ने के लिए, कौन से ईयर में जोड़ा गया नागालैंड, इन विच ईयर नागालैंड बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया। नागालैंड को कब भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया, एक सवाल ये भी बनेगा। और जो सवाल आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है उसका जवाब आपको सीधे तौर पर देना पड़ेगा। होम मिनिस्टर मतलब भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा ये फाउंडेशन स्टोन या फिर आधारशिला रखी गई। सवाल का सही जवाब आपको वो मिलेगा जहां पे वो नागा संस्कृतन फेस्टिवल आपको पढ़ाया था। मैंने एक फेस्टिवल पढ़ाया था नागा संस्कृतन के संदर्भ में, कि नागा संस्कृतन एक फेस्टिवल है, 3 दिन लंबा चलने वाला त्योहार है। इस फेस्टिवल में गाने, डांस और नृत्य से संबंधित चीज़ों पर काम होता है। सवाल का सही जवाब मणिपुर है। मणिपुर आपको भारत के संविधान के जो अनुसूचियां मिलेंगी, 6ठी अनुसूची 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो आपको नजर आएगा, वहां पर आपको नजर आएगा मणिपुर AMTM में। ए से हो जाएगा असम, एम से हो जाएगा क्या, मेघालय, टी से हो जाएगा त्रिपुरा और ये हो जाएगा मिजोरम। तो वहां पर मणिपुर नहीं नजर आएगा। मैंने बोला नजर आएगा, मगर याद रखना, इसीलिए आपको कंफ्यूज करने के लिए बोला, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी हमेशा जब ये सवाल पूछा जाता है कि 6ठी अनुसूची में 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा राज्य मौजूद नहीं है, 4 ऑप्शन वहां पर दिए जाते हैं। पहला आपको असम देगा, ठीक है जी, दूसरा ऑप्शन आपको मणिपुर देगा, तीसरा ऑप्शन आपको मेघालय देगा, चौथा ऑप्शन आपको देगा मिजोरम। और वहां आपको सवाल का सही जवाब क्या देना पड़ेगा कि मणिपुर जो राज्य है वो 6ठी अनुसूची में मौजूद नहीं है। मिजोरम और मेघालय ये दोनों ही राज्य आपको नजर आएंगे 6ठी अनुसूची के तहत।
विशेषाधिकार रहता है इनके पास कुछ क्षेत्रों के पास, उनको हम अलग से डील करेंगे। सवाल का सही जवाब क्या है? सवाल का सही जवाब है मणिपुर, ऑप्शन नंबर ए। बाकी एक सवाल आपके लिए छोड़ा कि कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया था नागालैंड को, जल्दी से टिक कीजिए इसको भी। हम लगाते हैं अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल, दिल थाम कर बैठिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। क्लास को एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए। बहुत अमेजिंग भाई साहब, बेहतरीन। अगर यहाँ होता है ना तो इससे 3 लेवल ऊपर के क्वेश्चंस यहाँ आपको नजर आएंगे जो प्रॉपरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे नहीं कि कुछ भी जो पूछे जाएंगे वही सवाल। सवाल देखिए, विच स्टेट विल सून बिकम द ओनली वन इन इंडिया टू हैव 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। ध्यान से पढ़िए, कौन सा राज्य जल्द ही भारत में 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला एकमात्र राज्य बन जाएगा। अभी केरल में आपको 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स नजर आएंगे, मगर बहुत जल्द एक राज्य आपको ऐसा नजर आएगा जहां पे 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको मिल जाएंगे। सवाल ये है, उस राज्य का नाम क्या है? महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटका या फिर उत्तर प्रदेश, यूपी? चलिए, ये तो बेसिक सवाल है भाई, मतलब उड़ा देना ऐसे क्वेश्चंस को तो एग्जाम में। ठीक है, एक सवाल आपसे और पूछूंगा। सूर सरोवर झील कहां पर मौजूद है? सूर सरोवर लेक भारत में कहां पर मौजूद है? ठीक है जी, ये सवाल पूछा गया है एग्जाम में सूर सरोवर लेक से संबंधित। सूर सरोवर लेक कहां पर मौजूद है, इसका जवाब दीजिए। क्यों पूछ रहा हूं? एक रामसर साइट है ये। कैसी साइट है? एक रामसर साइट है। भाई रामसर साइट क्या होती है? तो आपको पढ़ना पड़ेगा ईरान कन्वेंशन 1971, वहां पे जो पहली साइट बनाई गई उसका नाम रामसर था। ठीक है ना। दलदली है या फिर वो ऐसी जगह जहां पर पक्षी वक्षी ज़्यादा आते हैं मगर सूख गई है, उसे हम रामसर साइट के रूप में मान रहे हैं। अभी बस बेसिकली आप इतना याद रखिए। तो सूर सरोवर झील भारत में कहाँ मौजूद है? इस सवाल का सही जवाब है उत्तर प्रदेश, यूपी। उत्तर प्रदेश में जब बन जाएगा भाई साहब, जेवर एयरपोर्ट कंप्लीट हो जाएगा, तो 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला भारत का एकमात्र राज्य हो जाएगा। कौन सा? उत्तर प्रदेश। ठीक है जी। तो सवाल का सही जवाब क्या है? सवाल का सही जवाब है उत्तर प्रदेश, यूपी। इसके अलावा हाल फिलहाल में कुशीनगर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया है। किस व्यक्ति के द्वारा उद्घाटन किया गया है? तो ऑप्शन में देगा योगी आदित्यनाथ जी, अपने मोदी साहब, मनमोहन सिंह जी। एक ऑप्शन में कुछ और दे देगा, अखिलेश यादव दे देगा। तो आपको टिक करना पड़ेगा कि भारत के प्रधानमंत्री, मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया है कुशीनगर हवाई अड्डे का, और वहां पे वो बुद्ध की प्रतिमा को भी देखा होगा आपने। क्लियर? सवाल का सही जवाब उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। विच स्टेट हैज बैग्ड द बेस्ट मेरीन स्टेट अवार्ड फॉर 2021 ऑन द वर्ल्ड फिशरीज डे 2021? देखिए, एक सवाल यहाँ से अलग बनेगा। ग्रुप डी का एग्जाम होगा भाई, जल्दी होगा, बहुत जल्दी ही न्यूज़ आएगी तुम्हारे पास कि एग्जाम है 15 दिन बाद, और तब लास्ट मोमेंट पे फंसने। महाराष्ट्र में है सूर सरोवर लेक जी, उत्तर प्रदेश आगरा में मौजूद नहीं है। उत्तर प्रदेश वालों, भीड़ में मत धक्के खा लो भाई, तबीयत से लाइन लगा लो ताकि नौकरी जल्दी लग जाए। भीड़ में खड़े रहोगे ना तो नंबर तुम्हारा कल नहीं, पता नहीं सालों साल बाद आएगा। और सही तरीके से अगर लाइन लगा लोगे तो भाई साहब नौकरी जल्दी लगनी है। अब इसको मैनेजमेंट के रूप में बोल रहा हूं मैं कि आप मैनेजमेंट ढंग से कीजिए। क्लियर? जवाब दीजिए, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या उड़ीसा? एक सवाल और बनेगा, वर्ल्ड फिशरीज डे कब मनाते हैं? सिटीज डे पूछा गया था एक बार एग्जाम में CHSL के, वर्ल्ड सिटीज डे कब मनाते हैं? ये 3 सवाल एक सवाल में आपके लिए हैं, इसीलिए इसको बोल रहे हैं हम क्विज चैट शो। जो लिखा हुआ है वो सवाल तो अलग है, जो चैट वार्तालाप करते हुए बन रहा है सवाल, वो सवाल अलग है। तो वर्ल्ड सिटीज डे कब मनाया जाता है? एक सवाल ये भी आपके लिए, वर्ल्ड सिटीज डे कब मनाया जाता है? एक सवाल आपके लिए ये भी है, वर्ल्ड फिशरीज डे कब मनाते हैं? एक सवाल ये है, बेस्ट मैरीटाइम स्टेट कौन सा चुना गया? एक सवाल ये है, भारत की सबसे लंबी मेरीन बाउंड्री, अगर बात करें हम, वो समुद्र वाली बाउंड्री किस राज्य की है? तो आप जवाब देंगे सर अगर आधिकारिक रूप से देखा जाए तो राज्य मिलेगा गुजरात, जिसे MTS 2017 के एग्जाम में ठीक माना गया। और अगर गैर आधिकारिक रूप से देखा जाए तो जवाब मिलेगा अंडमान निकोबार, ये मिलेगा। मगर हमें जाना है आधिकारिक रूप से तो हम गुजरात को ठीक मानेंगे। लॉन्गेस्ट मरीन बाउंड्री भी आप बोल सकते हो, या लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन स्टेट भी आप बोल सकते हो। जो ठीक शब्द रहेगा वो ये रहेगा, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन स्टेट ऑफ इंडिया। सबसे लंबी समुद्री सीमा वाला भारत का राज्य कौन सा है? लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन स्टेट ऑफ इंडिया।
तो इस सवाल का सही जवाब जाएगा कौन सा राज्य? सर सवाल का जवाब जाएगा गुजरात। और अगर गैर आधिकारिक रूप से बोला जाएगा तो अंडमान निकोबार आप टिक कर सकते हैं, मगर गैर आधिकारिक रूप में पूछा ही नहीं गया है, आधिकारिक पे पूछा गया है तो आपको यही जवाब देना है। क्लियर? इसके अलावा अगर वर्ल्ड में पूछ जाए, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन कंट्री, चलिए वर्ल्ड लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन कंट्री। अब देखिए एक में कितने सारे सवाल हो गए, 1 2 3 4, इसका जवाब आपको मिल गया 5, इसका जवाब लीजिए कनाडा। तो लगभग आपको 2 जवाब तो मिल गए, वर्ल्ड सिटीज डे, वर्ल्ड फिशरीज डे, और एक सवाल ये, 3 सवाल आपके बचे हैं। चलिए फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? इस सवाल का सही जवाब आंध्र प्रदेश है। बस अब मुझे बता दीजिए वर्ल्ड फिशरीज डे कब मनाते हैं और वर्ल्ड सिटीज डे कब मनाते हैं? ऑप्शन चाहिए साहब, दोनों ही अक्टूबर में मनाते हैं। अब बता दीजिए कब मनाते हैं। दोनों ही दिवस आपको अक्टूबर में मनाते हुए नजर आएंगे। जो भी आपका डाउट, जो भी आपकी दिक्कत, जो भी आपकी समस्या, सभी यहाँ दूर करने की कोशिश कीजिए। और क्लास को एक बार शेयर कर दो भाई फटाफट से, जल्दी से। चलिए वर्ल्ड सिटीज डे और वर्ल्ड फिशरीज डे, वर्ल्ड सिटीज डे आपको अक्टूबर में मिल जाएगा। अक्टूबर में तारीख बताइए कौन सी रहेगी बस। अगला सवाल लगाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल आपकी स्क्रीन पर है, विच स्टेट हैज बीन adjudged as the best inland state for fisheries on the occasion of वर्ल्ड फिशरीज डे? एक आपको अक्टूबर में मिलेगा, एक आपको नवंबर में मिलेगा। क्लियर? विश्व मत्स्य दिवस 2021 के अवसर पर किस राज्य को मत्स्य पालन के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतरदर्शीय राज्य के रूप में चुना गया है? बताइए भाई। विश्व मत्स्य दिवस के रूप में 2021 के अवसर पर किस राज्य को मत्स्य पालन के सर्वश्रेष्ठ अंतरदर्शीय राज्य के रूप में चुना गया है? इनलैंड, बेस्ट इनलैंड स्टेट फॉर फिशरीज के रूप में उसे चुना गया है। ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश। क्या रहेगा इस सवाल का सही जवाब? सवाल अगला आपकी स्क्रीन पर आ गया है, फटाफट से जवाब देने की कोशिश कीजिए। चलिए जी फटाफट से सवाल का जवाब देने की कोशिश कीजिए। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। अभी आज ही हमने पढ़ा एक नवीनतम राज्य के बारे में, जिस नवीनतम राज्य की राजधानी हैदराबाद आपको मिलेगी, और हैदराबाद वो राज्य मिलेगा जिसके लिए भाई साहब एक ऑपरेशन भी चलाया गया था, आपको याद होगा, ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो की मदद से हैदराबाद को भारत में विलय करवाया गया। वो विलय अलग प्रकार का था, ठीक है ना, क्योंकि 3 ऐसे क्षेत्र थे, 562 मिल चुके थे, 3 ऐसे क्षेत्र थे जो मिलने के लिए तैयार नहीं थे, उसमें एक हैदराबाद भी था। तो हैदराबाद को बंदूक की नोक पर मिलाया गया। भला मानिए सरदार पटेल का, ये वही सरदार पटेल हैं जो भारत के पहले गृह मंत्री भी हुए और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी हुए, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी हुए। ये वही सरदार पटेल हैं जिनको सरदार की उपाधि दी गई थी बरदोली सत्याग्रह महिलाओं के द्वारा। ये बरदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। सवाल का सही जवाब है तेलंगाना। ये वही तेलंगाना है जिसने हाल फिलहाल में मांग करी है अपना लिबरेशन डे सेलिब्रेट करने की। लिबरेशन डे का अर्थ रहता है मुक्ति दिवस, जैसे कि गोवा अपना मुक्ति दिवस मनाता है सालाना 19 दिसंबर को, क्योंकि गोवा को मुक्ति कब मिली? 1961 में। और किससे मिली? तो आप जवाब देंगे पुर्तगालियों से मिली 1961 में। किस ऑपरेशन के माध्यम से? ये वाला ऑपरेशन था ऑपरेशन विजय। और अगर हम बात करें हैदराबाद के संदर्भ में तो वहां आपको मिल जाएगा ऑपरेशन पोलो। ठीक है जी, ये सभी चीज़ें याद रखना, ये सभी चीज़ें एग्जाम के लिए रेलिवेंट बनती हैं। ये बहुत छोटी छोटी मगर बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं। जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर को तो डॉक्यूमेंट के हिसाब से करवाया गया था। कृष्ण मैनन थे, के मैनन व्यक्ति थे, उस समय सरदार पटेल के अधीन ही वो काम कर रहे थे, पहले अंग्रेज सरकार में वो कार्य करते थे। आज़ादी के बाद एकमात्र या एक वो ऐसे व्यक्ति थे जिनको सर्वोच्च नॉलेज थी कि भाई कैसे करना है कैसे नहीं करना, तो उनको साथ में रखा गया सरदार पटेल के। वो गए थे हरि सिंह से मुलाकात करने के लिए, और हरि सिंह तो भाई मना कर दिया था, मिलने से ही, नीचे आने से इनकार कर दिया था। मैनन साहब से मिलने से इनकार कर दिया और बोला मेरे पेट में दर्द है। तो ये बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, उसको लेकर भी फिर माउंट बैटन गए, माउंट बैटन ने भी समझाया, माउंट बैटन से भी मिलने से इनकार कर दिया उन्होंने। उसके बाद नौबत ऐसी आई कि भाई जम्मू और कश्मीर को हमसे मदद मांगनी पड़ी, वो हमारा ही था, ठीक है जी, मदद मांगनी पड़ी। और जब भारत ने मदद करी तो उसने भारत ने कहा कि हम मदद तब करेंगे जब आप ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन कर देंगे। क्लियर? सवाल का सही जवाब तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे पर आपको मौजूद मिलेगा। अगला सवाल,
बालाघाट हैज़ बीन adjudged as the best inland district for fisheries sector in 2021. The district is in which state? शांति से पढ़िए, बिल्कुल तरीके से। अगर इनलैंड स्टेट पूछ जाए तो तेलंगाना आपने जवाब दिया। यहाँ पर वो डिस्ट्रिक्ट बता रहा है कि डिस्ट्रिक्ट कौन सा बेस्ट चुना गया है। बालाघाट को 2021 में मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतरदर्शीय जिले के रूप में चुना गया है। जिला किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना या फिर मध्य प्रदेश। चलिए क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से जवाब देने की कोशिश कीजिए। चलिए जी, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना या फिर मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर जी। बहुत बढ़िया, बहुत सारे विद्यार्थी जवाब दे रहे हैं तेलंगाना। साहब वहाँ पे वो बोल रहा है बालाघाट हैज़ बीन एडजस्ट। देखिए बहुत सारे सवाल बनते हैं एक ही क्वेश्चन में। वही मैं अगर बोलूँ क्विज चैट शो के माध्यम से तो आप समझ सकते हैं कि एक अपने आप में ही ऑटोमेटिकली क्वेश्चन ये बन जाता है बालाघाट वाला। अगर सवाल पूछ लिया गया कि द बेस्ट डिस्ट्रिक्ट फॉर द फिशरीज सेक्टर इन 2021 इनलैंड, तो आपको जवाब देना पड़ेगा बालाघाट। ये हो गया। अब बालाघाट किस राज्य में आता है? एक सवाल ये खुद में अलग से हो गया। ऑप्शन उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना या फिर मध्य प्रदेश। और विद्यार्थी अगर पढ़ा लिखा है, उसने अगर पहले एक सवाल पढ़ रखा है तो उसका सीधा सा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि भाई तेलंगाना सर्वश्रेष्ठ राज्य है 2021 में इनलैंड फिशरीज में। उसको पता है कि जब तेलंगाना सर्वश्रेष्ठ है तो बालाघाट तेलंगाना में होगा, मगर वो बिल्कुल गलत जाएगा। सवाल का सही जवाब मध्य प्रदेश है। ऑप्शन नंबर डी है सवाल का सही जवाब। मध्य प्रदेश इस सवाल का सही जवाब है। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे एग्ज़ाम के अलावा। एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेंगे आपको ये राज्य क्वेश्चन, ठीक है जी। सर राजस्थान पुलिस की क्लासेस, सर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, आप क्लास लीजिए। केवल 3 एग्ज़ाम मैं आपको बताता हूँ जिसमें हटकर आता है। KVS के एग्ज़ाम में, NVS के एग्ज़ाम में और DSSB के एग्ज़ाम में। इसमें आपको थोड़ी सी अलग से पढ़ाई करनी पड़ेगी, वो मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा कहाँ से करनी पड़ेगी। बाकी आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाइए, वनडे एग्ज़ाम में आपको सवाल यहीं से मिलेंगे। सवाल का सही जवाब मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। मोइरंग ऑफ्टेन मेंशन इन न्यूज़ इज लोकेटेड एट विच प्लेस? ये जो मोइरंग जिसका अक्सर समाचारों में उल्लेख किया जाता है, किस स्थान पर मौजूद है? अब आप डेली क्लास लेना शुरू कीजिए, टाइम से पहुंच जाया कीजिए ताकि आपको सभी सवालों की पृष्ठभूमि भी मिल जाए, ठीक है। मोइरंग ऑफ्टेन मेंशन इन न्यूज़ इज लोकेटेड एट विच प्लेस? ये जो जगह है ये कहाँ पर मौजूद है? सवाल यहाँ पर ये है। चलिए किस स्थान पर स्थित है? ये अक्सर समाचारों में उल्लेख किया जाता है, किस स्थान पर स्थित है? नागालैंड, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश या फिर सिक्किम। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। मध्य प्रदेश का भी स्टैनोग्राफर वाला एग्जाम है भाई, उसको भी टारगेट करेंगे बिल्कुल डेफिनेटली। चलिए, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल, टेक्सटाइल मंत्रालय कौन संभाल रहे हैं? इस सवाल में कहीं ना कहीं उनको आपको यूज़ करना होगा। कपड़ा मंत्रालय किसके पास है इस समय? टेक्सटाइल मिनिस्ट्री। ये वही टेक्सटाइल मिनिस्ट्री है जो एक समय पे स्मृति जुबिन ईरानी के पास हुआ करती थी। आप शायद सभी लोगों को पता होगा, स्मृति जुबिन ईरानी जो है उनके हस्बैंड जो है वो पारसी हैं। भारत में एक पारसी लॉ भी आपको मिलेगी, क्लियर, मैरिज के रिलेशन में अगर बात करें हम, ठीक है ना। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे शादी के संदर्भ में, तो आपको एक पारसी लॉ भी मिलेगी। वो पारसी लॉ क्या कहती है? सर पारसी लॉ ये कहती है कि अगर पुरुष, अगर मेल पारसी है, अगर मेल पारसी है और फीमेल नॉन पारसी है, मेल पारसी है फीमेल नॉन पारसी है तो चल जाएगा। मेल पारसी है फीमेल नॉन पारसी है तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उनकी संतानों को पारसी कंसीडर किया जाएगा, उनकी संतानों को पारसी कंसीडर किया जाएगा। मगर अगर अपोजिट है, अपोजिट है, फीमेल पारसी है, फीमेल पारसी है और मेल नॉन पारसी है, और मेल नॉन पारसी है, तो उनकी संतानों को पारसी कंसीडर नहीं किया जाएगा। ये भी याद रखना भाई। सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल हमारे। टेक्सटाइल मिनिस्टर कौन है अभी मौजूदा समय में? टेक्सटाइल मिनिस्टर है हमारे पीयूष गोयल। तो पीयूष गोयल जी ने एक ऐलान किया है। क्या ऐलान किया है देख लेते हैं भाई। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? द यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल पीयूष गोयल जी ने अनाउंस किया है कि एक सेटअप किया जाएगा हैंडलूम विलेज एट
मोरिंग एट मणिपुर। हैंडलूम विलेज को सेटअप किया जाएगा कहाँ पर? मोरिंग ऑफ मणिपुर में। सवाल का सही जवाब है मणिपुर। क्या अनाउंसमेंट हुई है? सर टेक्सटाइल विलेज बनाया जाएगा, टेक्सटाइल विलेज को सेटअप किया जाएगा, टेक्सटाइल विलेज को सेटल किया जाएगा मोइरंग मणिपुर में। और किसने ये अनाउंसमेंट की है? तो ये अनाउंसमेंट की गई है पीयूष गोयल जी के द्वारा। कौन है? टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं, कपड़ा मंत्रालय संभाल रहे हैं। पहले कौन संभाल रहा था? स्मृति जुबिन ईरानी। उनके संदर्भ में भी जो 2-4 पॉइंट बनते हैं वो मैंने आपको समझा दिए। मौजूदा समय में कौन सा मंत्रालय है उनके पास? वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री उनके पास है, जो एक समय हुआ करती थी मेनका गांधी जी के पास। मेनका गांधी जी कौन है? तो भाई मेनका गांधी जी वाइफ है संजय गांधी की। मेनका गांधी जी वाइफ है संजय गांधी की। संजय गांधी कौन थे? तो इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी के 2 बेटे थे। इंदिरा गांधी जी और फिरोज गांधी जी के 2 बेटे थे, एक का नाम था संजय गांधी और एक का नाम था राजीव गांधी। राजीव गांधी की जो वाइफ है वो सोनिया गांधी हैं और संजय गांधी की जो वाइफ है वो मेनका गांधी है। मेनका गांधी जी का एक प्रसिद्ध केस है सुप्रीम कोर्ट में। मेनका गांधी जी से जुड़ा हुआ एक बहुत ही ज़बरदस्त केस है सुप्रीम कोर्ट में। वो केस कौन सा है? तो 1978 का केस है, ठीक है जी। इनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था। आर्टिकल नंबर 21 पे चैलेंज हुआ था केस, पर्सनल लिबर्टी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर। पर्सनल लिबर्टी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर केस चैलेंज हुआ था। पर्सनल लिबर्टी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर केस चैलेंज हुआ था, ठीक है जी। और इससे पहले एक केस में सुप्रीम कोर्ट पहले फैसला सुना चुकी थी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का दायरा जो है वो बहुत छोटा है, मगर इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने और बहुत अच्छे से सोचा और बोला कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का कोई दायरा नहीं है, बहुत ही बड़ी चीज़ है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। तो ये जो आपका पासपोर्ट जब्त कर लिया, आपको विदेश यात्रा करने से रोका जा रहा है, इट इज़ योर फंडामेंटल राइट। और अगर आप भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 21 को देखोगे तो उसमें 34 चीज़ें आपको लिखी हुई नजर आएंगी, जहां पर एक चीज़ आपको ये भी लिखी हुई नजर आएगी, राइट टू फॉरेन ट्रेवल इज योर फंडामेंटल राइट। विदेश यात्रा करना मौलिक अधिकार है, एक्सेप्ट विद रूल्स एंड रेगुलेशन। ये नहीं कि तुम खड़े हो गए जाके कि यात्रा कराइए जी हमें भी। चलिए अगला सवाल। गंगा एक्सप्रेसवे इज एन एम्बिशियस प्रोजेक्ट ऑफ विच स्टेट गवर्नमेंट। गंगा एक्सप्रेसवे किस राज्य की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है? चलिए जवाब दीजिए भाई। हैंडलूम डे 7 अगस्त को मनाया जाता है, 7 अगस्त को ही मनाया जाता है। जैवलिन थ्रो डे, भाला फेंक दिवस, ये भी आपको याद होगा। चलिए राहुल जी बहुत बहुत स्वागत है। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? जितने फैक्ट्स मैं आपको समझा रहा हूँ सभी लिखते चलना सर, काम आते हैं ये। फिर लास्ट में ना यही सब चीज़ें हैं जो हमें नौकरी लगवाने में आसान बनाती हैं, और यही सब चीज़ें हैं सर जो नौकरी कई कोसों दूर ले जाती है हमसे। चलिए जी, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? गंगा एक्सप्रेसवे किस राज्य सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश या फिर पंजाब? दिन में आपको सवाल पढ़ाया था वो श्री आदि शंकराचार्य वाला, कि वो जो श्री आदि शंकराचार्य की जो स्टैचू है वो कहाँ लगाई गई है, उसकी ऊंचाई कितनी है, उसकी हाइट कितनी है, उसका वजन कितना है, उसका वेट कितना है। वो जो श्री आदि शंकराचार्य की स्टैचू लगाई गई है उसकी हाइट कितनी है, उसका वेट कितना है। मैसूर के एक स्कल्पचर के द्वारा, मैसूर के एक मूर्तिकार के द्वारा उसे बनाया गया है, उस व्यक्ति का नाम क्या है? इन 3 सवालों के जवाब जल्दी से फटाफट। श्री आदि शंकराचार्य की जो प्रतिमा स्टैचू है वो कहाँ लगाया गया? केदारनाथ में। आप सभी लोग ये तो जानते होंगे, मोदी जी ने उसका अनिवारण किया है। वो गंगा एक्सप्रेस वे से ही मैंने कहीं ना कहीं जोड़ दिया, क्योंकि आप देख रहे हैं बात हो रही है यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसे फैक्ट्स की, इसीलिए वो सवाल भी यहाँ पर कहीं ना कहीं जुड़ जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। तो हाइट बता दीजिए, वेट बता दीजिए। मैसूर के स्कल्पचर हैं, एक मैसूर के एक स्कल्पचर हैं जिनके द्वारा उसे बनाया गया है, उनका नाम बता दीजिए। सवाल का सही जवाब उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से आपने 4 सवाल पढ़ लिए आज। एक तो गंगा एक्सप्रेस वे पढ़ लिया, इसके अलावा एक सवाल आपने पढ़ा था वो सूर सरोवर वाला, ठीक है 2 सवाल। एक आपने पढ़ लिया वो कुशीनगर एयरपोर्ट वाला, एक आपने पढ़ लिया जेवर एयरपोर्ट वाला, एक आपने पढ़ लिया कि 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला भारत का एकमात्र राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश अब कुछ समय में। क्लियर? वेट और हाइट बता दीजिए मुझे, केवल काम चल जाएगा फिर मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन। द नियाफेमिर विच इज एन ऑटोनॉमस नेशनल इंस्टीट्यूट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इज इन विच स्टेट? ये जो निया फेमिर है जो आयुष मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त राष्ट्रीय संस्थान है, किस राज्य में मौजूद है? चलिए बताइए।
ऑटोनॉमस नेशनल इंस्टीट्यूट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। आयुष की फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। ये जो इंस्टीट्यूट है वो भारत में किस राज्य में आता है, सवाल केवल यहाँ पर ये है। हाल फिलहाल में इंपॉर्टेंट है, इसीलिए 12 फीट तो चलिए हाइट मिल गई। 12 फीट तो चलिए हाइट आपने बता दी कि हाइट कितनी रहेगी, 12 फीट रहेगी। वेट कितना रहेगा, 36,000 किलो बताया था ना, 36,000 kg उसका वेट है। 2 सवाल आपको क्लियर करवा दिए, 36 टन वहाँ पे मैंने लिखवाया था और 36,000 kg आपको समझाया था कि kg में अगर करना पड़े। अब आप मुझे बस केवल पर्सन का नाम बता दीजिए जिसके द्वारा उसे तैयार किया गया, वो पर्सन का नाम क्या है। 35-36 लगभग इतना ही आपको मिलेगा। चलिए जी, इस सवाल का जवाब क्या रहेगा, 36-35 के आसपास उसका जवाब आपको मिल जाएगा, 36 या फिर 35,000 kg के आसपास। फुल फॉर्म की अगर हम बात करें, ये जो आपके सामने लिखा है निया फेमार जो आपके सामने लिखा है, इसकी फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड फोक मेडिसिन रिसर्च। फुल फॉर्म लिख लीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। जैसे आयुष की पूरी फुल फॉर्म मैंने बोल दी, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। इसी प्रकार से नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड फोक मेडिसिन रिसर्च रहेगी इसकी फुल फॉर्म। और अगर हम बात करें राज्य की तो राज्य रहेगा यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए रहेगा सवाल का सही जवाब। क्लियर। द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज का जो मंत्रालय संभाल रहे हैं सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने अनाउंस किया है इसके बारे में कि डेवलप किया जाएगा न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर इसके कैंपस के अधीन। ऑप्शन नंबर ए है सवाल का सही जवाब। मिनिस्टर का नाम मैंने आपको बता दिया, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स संभाल रहे हैं सर्बानंद सोनोवाल, उनके द्वारा यह अनाउंसमेंट की गई है, घोषणा की गई है। अगला सवाल, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसीव्ड द स्टेट अवार्ड फॉर बैरलेथंगा फॉर हर नॉवल। बैरलेथंगा के उपन्यास के लिए किस राज्य सरकार को पुरस्कार मिला है, बताइए भाई, के लिए किस राज्य सरकार को पुरस्कार मिला है। विच स्टेट हैज रिसीव्ड द स्टेट अवार्ड फॉर बैरलेथंगा फॉर न्यू नॉवल। ये जो बैरियल थंगा के उपन्यास के लिए किस राज्य सरकार को पुरस्कार मिला है, किस राज्य सरकार को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक बार क्लास को शेयर कीजिए फटाफट से, जल्दी से। चलिए जी, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब, ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। इस्माइल जी बहुत बहुत स्वागत है, वेरी गुड इवनिंग। चलिए, कई बार तुम्हें लगता होगा यार क्वेश्चन लाते पता नहीं कहाँ से हैं, समझ ही नहीं आते कि क्या जवाब नहीं। ऑप्शन है मणिपुर, मेघालय, असम या फिर झारखंड। और अगर मैं सही मायने में अगर मेरे को पेपर सेट करने का मौका मिलता तो मैं ये झारखंड को काट कर ना यहाँ पे मिजोरम लिख देता, फिर पूछता बताइए सवाल का सही जवाब क्या है। तो सारे नॉर्थ ईस्ट के हो जाते हैं तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाती कहीं ना कहीं टैकल करने के लिए, मगर अभी तक तो ईजी है सवाल। सवाल का सही जवाब क्या है, नॉवलिस्ट बैरलेथंगा हैज़ रिसीव्ड द 12th मणिपुर स्टेट अवार्ड फॉर लिटरेचर 2020 फॉर हिज बुक ए आमदी अदुंगी इतात। बुक का नाम वैसे मेरे हिसाब से इतना रेलिवेंट नहीं रहेगा, मगर फिर भी आप लिख लीजिए ई आमदी, आप लिख लीजिए, इतने से ही आपका काम चल जाएगा। ई आमदी नामक किताब के लिए उन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया, 12th मणिपुर स्टेट अवार्ड फॉर लिटरेचर से उन्हें सम्मानित किया गया था सन 2020 में। तो सवाल का सही जवाब क्या है, सवाल का सही जवाब है मणिपुर। ऑप्शन नंबर ए है सवाल का सही जवाब। ध्यान रखिएगा, ये बैरलेथंगा की जो किताब है EMD, मैंने शॉर्ट में नाम आपको बता दिया है। किताब का नाम आपको मिल गया, पर्सन का नाम आपको मिल गया, अवार्ड देने वाली सरकार आपको मिल गई, कौन से नंबर का, तो रिसीव द 12th, 12वां अवार्ड था ये, 12th नंबर का था, अवार्ड का नंबर भी आपको मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, इंडियाज फर्स्ट लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, लीगो की फुल फॉर्म मान लीजिए कि बन ही सकती है एग्जाम में कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लीगो, ठीक है। जैसे आपसे LPG की फुल फॉर्म पूछता है, PNG की पूछता है, उसी प्रकार से लीगो की फुल फॉर्म देख लीजिए, इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी प्रोजेक्ट इज टू कम विद विच स्टेट। भारत की पहली लेजर इंटरफेरोमेट्री ग्रेविटेशनल लैब ऑब्जर्वेटरी जो है परियोजना किस राज्य में आने वाली है, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर तमिलनाडु। क्या है इस सवाल का सही जवाब। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए फटाफट से।
ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर तमिलनाडु? इंडियाज फर्स्ट लेजर इंटरफेरोमीटर वेब ऑब्जर्वेटरी प्रोजेक्ट इज कम इन विच स्टेट? बहुत बढ़िया। सवाल का सही जवाब क्या है? सवाल का सही जवाब है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी है सवाल का सही जवाब। इसमें दो क्वेश्चंस बनते हैं, एक तो लीगो की फुल फॉर्म बनती है और एक राज्य बनता है कि किस राज्य में इसको स्टैब्लिश किया जाएगा। तो सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में इसे स्टैब्लिश किया जाएगा। दोनों ही क्वेश्चन कहीं ना कहीं अपने आप में ही अच्छी खासी वेटेज रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ लॉन्च द मदर ऑन कैंपस इनिशिएटिव टू इम्प्रूव द अकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट? छात्रों की अकादमिक प्रदर्शन में सुधार के लिए किस भारतीय राज्य ने मदर ऑन कैंपस पहल शुरू की है? बताइए भाई। विच इंडियन स्टेट हैज़ लॉन्च द मदर ऑन कैंपस इनिशिएटिव टू इम्प्रूव द अकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट? किस राज्य सरकार ने ये इनिशिएटिव लिया है मदर ऑन कैंपस वाला? हैज़ लॉन्च द मदर ऑन कैंपस इनिशिएटिव टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट। वो कौन सी राज्य सरकार है जिस राज्य सरकार ने इनिशिएटिव लिया है? क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? असम, त्रिपुरा, उड़ीसा या फिर गुजरात? असम, त्रिपुरा, उड़ीसा या फिर गुजरात? इस सवाल का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा। त्रिपुरा सरकार के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया है मदर ऑन कैंपस। एक प्रोग्राम, एक इनिशिएटिव लिया गया है, छात्रों की जो परफॉर्मेंस है उसमें सुधार लाने के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। अच्छा इनिशिएटिव है, अच्छा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज टॉप द IPF स्मार्ट पॉलिसिंग इंडेक्स 2021 रिलीज्ड बाय द इंडियन पुलिस फाउंडेशन? बताइए भाई। भारतीय पुलिस फाउंडेशन द्वारा जारी IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? विच स्टेट हैज टॉप द IPF मतलब स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स जो रिलीज किया गया है इंडियन पुलिस फाउंडेशन के द्वारा, उसमें सर्वश्रेष्ठ रहने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? जल्दी से एक बार ट्राई कीजिए फटाफट से। विच स्टेट हैज टॉप द IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 रिलीज बाय इंडियन पुलिस फाउंडेशन? गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश? सवाल का सही जवाब रहेगा यहाँ पे आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी है इस सवाल का सही जवाब, आंध्र प्रदेश है सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज वॉन द क्लीनेस्ट स्टेट विद मोर देन 100 अर्बन लोकल बॉडीज इन स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स 2021? स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार जो हाल फिलहाल में देखे हैं आपने, जिसमें इंदौर ने शहर के रूप में टॉप किया है, सेकंड नंबर पे सूरत रहा है। 2021 में किस राज्य ने सबसे स्वच्छ राज्य 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों के साथ जीता है? मतलब सबसे स्वच्छ राज्य तो रहा है वो, और 100 वहाँ के जो लोकल बॉडीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा साफ मिली हैं, ऐसे उसको वो पुरस्कार दिया गया है। वो कौन सा राज्य है? सवाल ये है। छत्तीसगढ़, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश? ए, बी, सी या फिर डी? बहुत बेसिक बन जाएगा सवाल ये, आप इजीली जवाब दे पाएंगे मगर ट्राई कीजिए। अब जिस विद्यार्थी ने ऐसे पढ़ रखा है इंदौर, उसको इंदौर तो साफ लगता ही है, उसको साथ साथ भोपाल भी साफ लगता है। अब जब उसको एक से ज़्यादा दो शहर साफ लग रहे हैं तो लोकल बॉडीज़ में भी खेलेगा फिर वो कि यार लोकल बॉडीज़ भी साफ़ होंगी, मतलब MCD जो रहती हैं वो भी साफ़ ही होंगी, वहाँ पे क्लीन ही मिलेंगी। तो हो सकता है सवाल का जवाब मध्य प्रदेश ही रहे, मगर सवाल का सही जवाब क्या है? सवाल का सही जवाब छत्तीसगढ़ है। ऑप्शन नंबर ए है सवाल का सही जवाब, ऑप्शन नंबर डी नहीं है। कतई ऑप्शन नंबर डी नहीं है। क्लीनेस्ट शहर पूछे डेफिनेटली इंदौर है, सेकंड पे पूछे सूरत है, क्लीनेस्ट स्टेट पूछे विद 100 अर्बन लोकल बॉडीज, तो आप जवाब क्या देंगे? सवाल का सही जवाब रहेगा छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर, ओम प्रकाश जी बहुत बहुत स्वागत है। सवाल का सही जवाब रहेगा छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर ए रहेगा सवाल का सही जवाब। ठीक है जी। और अगर लेस देन 100 लोकल बॉडीज़ की बात करें तो फिर आपको मिल जाएगा झारखंड। मोर देन में अगर बात करें विद मोर देन 100 लोकल बॉडीज़ तो आपको मिलेगा छत्तीसगढ़, लेस देन 100 लोकल बॉडीज़ में बात करें तो आपको झारखंड मिल जाएगा। अगला सवाल, प्राइम मिनिस्टर हैज़ लॉन्च अ वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन महोबा, इन विच स्टेट इज़ द महोबा डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड? प्रधानमंत्री ने महोबा में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है,
महोबा जिला भारत के किस राज्य में मौजूद है? इसे कहते हैं भाई साहब, बिल्कुल डिटेल से निकाल लाना सवाल को, बिल्कुल डिटेल से निकाल लाना सवाल को। हाल फिलहाल में मोदी जी ने बहुत सारे चीज़ों में इनिशिएटिव लिया है, बहुत सारी ऑनलाइन मीटिंग्स को हैंडल किया है और बहुत सारी चीज़ों का उद्घाटन किया है ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से। तो उसी में आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया है वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट महोबा में। अब सवाल ये पूछ रहा है कि ये महोबा जो है वो भारत में किस राज्य में मौजूद एक जिला है? गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र? जैसे बालाघाट आपने देखा, बालाघाट से संबंधित सवाल आया, वो बालाघाट आपको कहाँ मिला? मध्य प्रदेश में। क्लियर? वैसे ही सवाल यहाँ पर है महोबा के संदर्भ में, और महोबा आपको कहाँ मिलेगा? महोबा आपको मिलेगा, बहुत बढ़िया, उत्तर प्रदेश यूपी में। और आप सभी लोग जानते हैं हाल फिलहाल में मोदी जी ने मेरे ख्याल से 3 दिन की उत्तर प्रदेश की यात्रा करी है, जिसमें वो लखनऊ में भी एक लखनऊ में रैली को भी संबोधित किया है। क्लियर? तो सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन विलेज पोचमपल्ली हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द बेस्ट टूरिज्म विलेज। अब आप खुद देखिए, अपने दिल पर हाथ रख के बताना, ये वही वाले दिल पर हाथ रख के जिसमें पता नहीं भाई साहब कौन कौन छुपा रखा है तुमने, कि ये बेस्ट टूरिज्म विलेज, ये सवाल आपने पहले पढ़ा अभी तक? चलिए आगे है, अवार्ड बाय द UNWTO, यूनाइटेड नेशनल वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इन विच स्टेट इज विलेज लोकेटेड। भारतीय गांव पोचमपल्ली को UNWTO द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों के पुरस्कार के लिए चुना गया है। गांव किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल या फिर सिक्किम? चलिए बहुत बढ़िया, विद्यार्थी सही ट्राई कर रहे हैं, सही अटेम्प्ट कर रहे हैं, मतलब सवाल आपने कर रखा है। चलिए जी सर, पहले तो हम देखिए भारत से हैं, भारतीय हैं, उसके बाद जो हमारे पूर्वज बिलोंग करते हैं सर राजस्थान से करते हैं, तो राजस्थान से हम बिलोंग करते हैं। ठीक, बहुत बढ़िया जी, बहुत ज़बरदस्त सवाल। आपने अगर बैलेंस करके देखा हो ना तो उत्तर प्रदेश से 5-6 सवाल आ गए और तेलंगाना से भी 3-4 सवाल आपने टैकल कर लिए। सवाल का सही जवाब क्या है? सवाल का सही जवाब तेलंगाना है। चलिए एक बेसिक सवाल आपसे पूछता हूँ, तेलंगाना के CM कौन है और तेलंगाना के गवर्नर कौन है? क्योंकि कई बार हम हाई लेवल की स्टडीज़ में बेसिक चीज़ों पर नज़रें तो दौड़ा ही नहीं पाते। बताइए भाई, एक सवाल आपसे और पूछूंगा, तेलंगाना में गवर्नर बनाना कब से शुरू किया? मैं ये नहीं पूछ रहा कि वो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से पहला गवर्नर बनाया गया, गवर्नर जनरल वेस्ट बंगाल में, वो बंगाल में, वो नहीं पूछ रहा आपसे। मैं पूछ रहा हूँ तेलंगाना में गवर्नर बनाना कब से शुरू किया, सिंस विच ईयर? ये तेलंगाना में गवर्नर कब से शुरू किया? यार मान लीजिए मैं आपसे यही पूछ लूँ कि पहला गवर्नर तेलंगाना में कौन से ईयर में बनाया, तो ये 2 सवालों के जवाब देने की कोशिश कीजिए। सवाल का सही जवाब तेलंगाना है, बहुत बढ़िया, ये ठीक आपने दिया है। आगे मैंने सवाल पूछा CM गवर्नर कौन है और पहला गवर्नर कब बनाया? ये 3 सवालों के जवाब आप मुझे दीजिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लगाता हूँ, विच स्टेट हैज़ रोब्ड इन सलमान खान एज द एम्बेसडर फॉर द वैक्सीन कैंपेन इन द मुस्लिम डोमिनेटेड रीजन? मुस्लिम बहाल क्षेत्र में टीका अभियान के लिए किस राज्य ने सलमान खान को राजदूत नियुक्त किया है? बताइए भाई, टीकाकरण के लिए राजदूत नियुक्त किया है बिहार, महाराष्ट्र, असम या फिर उत्तर प्रदेश, यूपी? चलिए जी 18वें नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखते हैं कितने सारे विद्यार्थी यहां सवाल का जवाब सही दे पाएंगे। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? बिहार, महाराष्ट्र, असम या फिर उत्तर प्रदेश? बहुत बढ़िया, सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? सवाल का सही जवाब रहेगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी है इस सवाल का सही जवाब। और वो जो गवर्नर वाला क्वेश्चन था ना, वो 2014 में जब राज्य बना तो तब से ही तो आप गवर्नर अपॉइंट करोगे, ऐसे थोड़ी बोलोगे कि नहीं वो तो 1960 से गवर्नर है वहाँ। जब राज्य का निर्माण होगा तभी से तो गवर्नर बनाओगे। क्लियर? सवाल का सही जवाब यहाँ क्या रहेगा? सवाल का सही जवाब रहेगा महाराष्ट्र। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट ग्रास कंजर्वेटरी ग्राम प्लाज्म कंजर्वेशन सेंटर हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? भारत के पहले घास संरक्षण केंद्र जम प्लाज्म संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? बताइए भाई, ग्रास कंजर्वेशन सेंटर जो इनॉग्रेट किया गया है भारत में सबसे पहला, फर्स्ट, वो कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है? सवाल यहाँ पर यह है। ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या फिर हरियाणा? क्या रहेगा इस सवाल का सही जवाब? बहुत बढ़िया, विटामिन प्रोटीन, बहुत ज़बरदस्त जी,
बहुत ज़बरदस्त जवाब दे रहे हैं आप सवालों के। चलिए जी, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या फिर हरियाणा? उत्तराखंड से संबंधित सवाल भी आप मान लीजिए डेफिनेटली एग्जाम में बनते ही हैं, क्योंकि सवाल इतने ज़्यादा रहते हैं। जैसे वो नैनीताल वाला क्वेश्चन पढ़ा था आपने हाल फिलहाल में। क्या रहेगा इस सवाल का सही जवाब? तो रानीखेत ऑफ अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट इन उत्तराखंड में इसे इनॉग्रेट किया गया। ऑप्शन नंबर बी है सवाल का सही जवाब। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी है सवाल का सही जवाब, ध्यान रखिएगा। अच्छा सवाल है। क्वेश्चन की लैंग्वेज बच्चा जैसे ये पढ़ेगा ना, कंजर्वेटरी या फिर संरक्षण भी देखता है ना जब वो, तो इन क्वेश्चनों से कहीं ना कहीं वो भागना पसंद करता है, उसको लगता है कि यार नहीं टिक होंगे। तो जब आपने पढ़ ही लिया है तो अब तो ठीक होना चाहिए। अल्मोड़ा रानीखेत उत्तराखंड में इसे इनॉग्रेट किया गया है। इंडियाज फर्स्ट ग्रास कंजर्वेटरी, जिसे हम बोल रहे हैं ग्राम प्लाज्म कंजर्वेशन सेंटर, कहाँ इनॉग्रेट किया गया है? यूके में। यूके मतलब उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। रिवैम्प्ड रिंजैंग ला वार मेमोरियल हैज बीन इनॉग्रेट इन विच स्टेट यूनियन टेरिटरी? संशोधित, रिवैम्प्ड को संशोधित कर दिया इसने हिंदी कन्वर्ट करने में। रेजैंग ला युद्ध स्मारक का उद्घाटन किस राज्य या केंद्रीय शासित प्रदेश में किया गया है? अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख या फिर सिक्किम? चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? फटाफट से जवाब देने की कोशिश कीजिए। अरे सर अपने वहाँ से लेते हैं भाई, सर का तो अलग है स्टूडियो, मेरा तो छोटा सा स्टूडियो है भाई। चलिए जी, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। रिवैम्प्ड रिजैंक ला वॉर मेमोरियल हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट यूनियन टेरिटरी? अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख या फिर सिक्किम? क्या रहेगा इस सवाल का सही जवाब? बहुत बढ़िया। अगर हम बात करें तो यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा ये लेह में इनॉग्रेट किया गया है वॉर मेमोरियल लद्दाख रिजैंक ला, ठीक है ना। और इसे क्यों बनाया गया? तो 13 कुमाऊं रेजिमेंट जिनकी हार हुई थी चाइनीज आर्मी से ड्यूरिंग 1962 वॉर, वो आपको याद होगा 25 अक्टूबर की रात हुआ करती थी, मतलब 25 अक्टूबर 1962 की रात थी जब चाइना ने हम पर आक्रमण किया। और 26 अक्टूबर 1962 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री, उस समय मौजूद प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अनाउंसमेंट करी सुबह 8-9 बजे ऑल इंडिया रेडियो पर, और बोला कि हम पर आक्रमण कर दिया गया है चीन के द्वारा और मैं आपातकाल की घोषणा करता हूं। तो सबसे पहले नेशनल इमरजेंसी की अनाउंसमेंट की गई, और कहते हैं कि इस ही गम में 27 मई 1964 को देहांत हो गया पंडित जवाहरलाल नेहरू का। इस बात को वो कभी इस बात से उभर ही नहीं पाए कि चीन जैसा एक मित्र दोस्त जिसने हम पर आक्रमण कर दिया, तो कहीं ना कहीं वो अपनी विदेश नीति केवल एक जगह गलत मानते हैं, वो चीन के संदर्भ में। सवाल का सही जवाब क्या है? सवाल का सही जवाब है लद्दाख। जो कहानी थी वो भी मैंने आपको लगभग समझा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। विच स्टेट हैज डिक्लेयर्ड द केसर ए हिंद बटरफ्लाई एज इट्स स्टेट बटरफ्लाई? बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था ये तो। किस राज्य ने केसर ए हिंद तितली को अपना राज्य तितली घोषित किया है? अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, सिक्किम या फिर त्रिपुरा? चलिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से जवाब देने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था ये वाला मैप चीज़, तो अभी 1-2 दिन पहले आपने देखा ही होगा, बहुत ही ज़्यादा ये तो न्यूज़ में रहा है। बेसिक सा सवाल है, आप इजीली टैकल कर पाएंगे। सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के द्वारा इसकी अनाउंसमेंट की गई है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए रहेगा सवाल का सही जवाब, अरुणाचल प्रदेश रहेगा। मान लीजिए केवल सवाल यही पूछ लिया गया कि केसर हिंद को डेडिकेट या फिर डिक्लेयर कर दिया गया है स्टेट बटरफ्लाई, बताइए किस व्यक्ति के द्वारा ये डिक्लेयर किया गया है? तो आपको जवाब देना पड़ेगा अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, प्रेमा नहीं पेमा खांडू के द्वारा इसकी अनाउंसमेंट की गई है। क्लियर? ऑप्शन नंबर ए है सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियाज फर्स्ट फूड म्यूजियम हैज बीन लॉन्च इन विच स्टेट? भारत का पहला खाद्य संग्रहालय किस राज्य में शुरू किया गया है? केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु? ये भैया आते हैं सवाल। चलिए जी, फटाफट अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। भारत का पहला फूड म्यूजियम कहां पर इनॉग्रेट किया गया है? ऑप्शन है केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु। जैसे एक बार सवाल पूछा गया कि अंडरग्राउंड म्यूजियम कहां पर बनाया गया है, वो मैडम तुसाद जो म्यूजियम है वो कहां पर है? भारत में, तो दिल्ली में मौजूद है। इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में। केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु? सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? फर्स्ट फूड म्यूजियम कहां पर इनॉग्रेट किया गया है? तमिलनाडु में इनॉग्रेट किया गया है। तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री आपको मिल जाएंगे वो मिलेंगे एम के स्टेलिन।
ये भी न्यूज़ में थे हाल फिलहाल में अभी। चलिए, एम.के. स्टैलिन, तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री आपको मिल जाएंगे, एम.के. स्टैलिन। तो ये फूड म्यूजियम इनॉग्रेट किया गया किस राज्य में? तमिलनाडु में से इनॉग्रेट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इन विच स्टेट? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात या फिर हरियाणा? चलिए, किस राज्य में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का इनॉग्रेशन किया गया है? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। अभी गंगा एक्सप्रेसवे आपने देखा, उस सवाल का सही जवाब भी क्या था? किसकी एक महत्वाकांक्षी योजना है? तो उत्तर प्रदेश राज्य की। इसके अलावा जेवर एयरपोर्ट वाला सवाल आपने देखा, उत्तर प्रदेश सवाल का जवाब था। इसके अलावा आपने वो कुशीनगर एयरपोर्ट वाला सवाल देखा, उसका उत्तर प्रदेश सवाल का जवाब था। इस सवाल का सही जवाब भी क्या है? इस सवाल का सही जवाब भी ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। इसके अलावा वो महोबा डिस्ट्रिक्ट वाला सवाल कि हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महोबा जिले में बहुत सारी आधारशिला रखी हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की नए। बताइए महोबा डिस्ट्रिक्ट भारत में कहाँ मौजूद है? तो उसका जवाब भी उत्तर प्रदेश था। इस सवाल का जवाब भी क्या है? इस सवाल का जवाब भी उत्तर प्रदेश, यूपी है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज लॉन्च द डेयर राशन स्कीम? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने द्वारे राशन योजना की शुरुआत करी है? चलिए भाई, द्वारे मतलब भाई घर के द्वारे वाली बात कर रहा है। झारखंड, बिहार, उड़ीसा या फिर वेस्ट बंगाल? क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? सर 9 बजे तक क्लास का टाइम रहता है, तब तक तो चलने दो भाई। चलिए, दुआरे राशन उज्ज्वला 2.0, उज्ज्वला 2.1 की शुरुआत अगर हम बात करें तो 1 मई 2016 को उज्ज्वला योजना की शुरुआत करी गई थी। यूपी में ये करी गई थी, यूपी के बलिया जिले से, जितना मुझे याद है। क्लियर? चलिए जी, देवेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है, वेरी गुड इवनिंग। अनिल बिश्नोई जी बहुत बहुत स्वागत है सर। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? देखिए, मेरा ना बेसिकली टारगेट रहता है कि भाई विद्यार्थी को उन क्वेश्चनों से रूबरू कराना जो एग्जाम में पूछे जाने। जैसे आप देखिए, द्वारे राशन योजना भारत में किस राज्य के द्वारा शुरू करी गई है? मुख्यमंत्री भी पूछ सकता है कि वो कौन से मुख्यमंत्री है जिनके द्वारा शुरू करी गई है। बहुत बढ़िया, वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल में आपको मुख्यमंत्री कौन मिलेगा? तो ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल में मुख्यमंत्री आपको मिलेंगी। टीएमसी पार्टी की संस्थापक भी वही हैं, तृणमूल कांग्रेस की पार्टी की संस्थापक भी वही हैं, और भारत की पहली और 2 बार रेलवे मिनिस्टर रहने वाली महिला भी वही मिलेंगी आपको। एकमात्र महिला रेलवे मिनिस्टर ममता बनर्जी ही मिलेंगी। अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में भी थी और मेरे ख्याल से मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में भी वही थी भारत की रेलवे मिनिस्टर। सवाल का सही जवाब क्या है? पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर डी है सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट वंगाला फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? ये जो वंगाला फेस्टिवल है ये भारत में किस राज्य में मनाया जाता है? सवाल ये है। उत्तर प्रदेश, केरल, बिहार या फिर मेघालय? वंगाला फेस्टिवल भारत में कब मनाया जाता है और किस राज्य में मनाया जाता है? सवाल स्क्रीन पर है आपकी। वंगाला फेस्टिवल, द फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम्स। मान लीजिए एग्जाम में यही सवाल आ गया, द फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम्स किस फेस्टिवल को जाना जाता है? द फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम्स के नाम से। द फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम्स के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप बोलोगे वंगाला महोत्सव को ही जाना जाता है द फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम्स के नाम से। और ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, केरल, बिहार या फिर मेघालय। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? बहुत बढ़िया, सवाल का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी, मेघालय। और मेघालय में ये फेस्टिवल वहाँ के लोगों के द्वारा मनाया जाता है और इस बार इसका 44वां संस्करण था, 44th सेलिब्रेशन था इस फेस्टिवल का। ऑप्शन नंबर डी है सवाल का सही जवाब, मेघालय है इस सवाल का सही जवाब। चलिए, अगला सवाल है, गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट इज इन विच स्टेट वेयर 26 नक्सल्स किल्ड? ये जो गढ़चिरौली जिला किस राज्य में है जहां पे 26 नक्सली मारे गए थे? जवाब दीजिए भाई। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? गारो, खासी। बहुत बढ़िया, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ये जो गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट है ये भारत में कहां पर मौजूद है जहां पे 26 नक्सली जो थे वो मारे गए थे? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी? महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, गुजरात या उड़ीसा? क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? बहुत बढ़िया, इस सवाल का सही जवाब रहेगा महाराष्ट्र। वो डेफिनेटली आपसे इस प्रकार के सवाल पूछ सकता है। मान लीजिए सीएपीएफ का आपने फॉर्म भरा है, ठीक है,
और अब आपने फॉर्म भरा है तो वो आपसे केवल जिला पूछ सकता है कि भाई गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट भारत में कहाँ पर मौजूद है। मान लीजिए आगे का क्वेश्चन छुपा देता है तो आपसे इतना ही पूछ सकता है कि गढ़चिरौली जिला भारत में कहाँ पर मौजूद है। जैसे बालाघाट जिला भारत में कहाँ मौजूद है, महोबा जिला भारत में कहाँ पर मौजूद है, लेह भारत में कहाँ मौजूद है, जहाँ पे इनॉग्रेशन की गई वो 1962 के जो वॉर के लिए मेमोरियल बनाया गया है उसकी। तो इस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। सवाल का सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र है सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, इन विच स्टेट डिफेंस मिनिस्टर हैज इनॉग्रेट द फर्स्ट ऑपरेशनलाइज्ड प्राइवेट सेक्टर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी? किस भारतीय राज्य में राज्य रक्षा मंत्री पहली संचालित निजी क्षेत्र की रक्षा निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है? जैसे डीआरडीओ है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एचएएल है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। उसी प्रकार से डिफेंस के जो इक्विपमेंट है ना उनको तैयार करने के लिए प्राइवेट सेक्टर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग स्टैब्लिश की गई है। कहाँ पर? सवाल ये है। भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह है, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी लखनऊ है। जवाब दीजिए। अगर पहले हम डिफेंस मिनिस्टर की बात करें तो सरदार बलदेव सिंह मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें 1962 के युद्ध की तो कृष्णन मैनन मिलेंगे उस टाइम। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन के दबाव में पंडित जवाहरलाल नेहरू को इस्तीफा मांगना पड़ा था कृष्ण मैनन का। और भारत की हार के बाद जो चाइना और भारत का कन्फ्लिक्ट हुआ, युद्ध हुआ, उसमें हार के बाद भारत के रक्षा मंत्री कृष्ण मैनन को देना पड़ा था इस्तीफा। ये भी याद रखना, अलग सा पॉइंट है। इसका जवाब दीजिए भाई। उत्तर प्रदेश, मणिपुर, गोवा या फिर मध्य प्रदेश, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? चलिए जी, ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, यूपीडीआईसी की फुल फॉर्म याद रखना भाई, लखनऊ वाली यूपीडीआईसी। मान लीजिए यही आ गया एग्जाम में सीधा कि यूपीडीआईसी की फुल फॉर्म क्या है, तो उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इन लखनऊ इसकी फुल फॉर्म रहेगी। सवाल का सही जवाब उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए है। अच्छा सवाल है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, द भद्राचलम पिलिग्रिमेज साइट इज न्यूली इंक्लूडेड इन IRCTC रामायणा सर्किट ऑफ द पिलिग्रिमेज स्पेशल ट्रेन इन विच स्टेट इज द होली टेम्पल सिचुएटेड? आप खुद भाई पढ़कर देखिए एक बार इस सवाल को और कंक्लूड कीजिए कितना ज़बरदस्त सवाल है। तीर्थ यात्री स्पेशल ट्रेन के IRCTC, मैंने IRCTC से संबंधित एक सवाल दिन में पढ़ाया था आपको कि किसके साथ इसने हेल्पलाइन के लिए कनेक्ट किया है, तो उस सवाल का जवाब था ट्रू कॉलर। और हेल्पलाइन नंबर क्या है ये और बता दीजिए। वो IRCTC वाला जो दिन में हेल्पलाइन नंबर आपको मैंने पढ़ाया था उसका हेल्पलाइन नंबर क्या है जिसके लिए कनेक्ट किया गया था ट्रू कॉलर के साथ जो गठबंधन किया है? तो तीर्थ यात्री स्पेशल ट्रेन ने IRCTC के साथ रामायण सर्किट में भद्राचलम तीर्थ स्थल को हाल ही में शामिल किया है। पवित्र मंदिर किस राज्य में मौजूद है? सवाल यहाँ पर ये है। वो डेफिनेटली आपसे केवल इतना भी पूछ सकता है कि जो भद्राचलम मंदिर है ये भारत में कहाँ पर मौजूद है। इतना बड़ा सवाल ना पूछना चाहे तो। ऑप्शन है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या तेलंगाना, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? बहुत बढ़िया, 139 आज ही पढ़ाया था दिन में ये IRCTC वाला सवाल, जिसमें 102 था ऑप्शन में, 139 था, 108 था। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? इस सवाल का सही जवाब रहेगा तेलंगाना, ऑप्शन नंबर डी रहेगा सवाल का सही जवाब। हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर में 2 भारत की नई साइट जोड़ी गई, कुल मिलाकर 40 हो गई। जो नई न्यूएस्ट 2 साइट जोड़ी गई हैं वो साइट कहाँ कहाँ पर मौजूद है, एक बार जल्दी से ये और बता दीजिए। तब तक मैं लगाता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च अ रोड सेफ्टी इनिशिएटिव टू ट्रेन फर्स्ट रिस्पॉन्डर ऑफ द रोड एक्सीडेंट? हिंदी में देखिए, किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना के पहले उत्तरदायित्वों को परीक्षित करने के लिए एक सड़क सुरक्षा पहल की शुरुआत करी है? द स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च अ रोड सेफ्टी इनिशिएटिव टू ट्रेन, मतलब शिक्षित किया जाएगा, ट्रेन फर्स्ट रिस्पॉन्डर ऑफ रोड एक्सीडेंट। मान लीजिए आपने कोई रोड एक्सीडेंट देखा तो आपका क्या दायित्व बनता है, क्या उपचार आप दे सकते हैं, उसके लिए सवाल है, उसके लिए आपको ट्रेनिंग मिलेगी। तो ऑप्शन है झारखंड, कर्नाटका, उड़ीसा या वेस्ट बंगाल, किस राज्य सरकार ने यह इनिशिएटिव लिया है? सवाल यहां पर यह है, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? वेरी गुड इवनिंग ज्योति जी, बहुत बहुत स्वागत है। गुजरात, तेलंगाना, ठीक है जी, 2 साइड्स आपको मिल जाएंगी 39-40 नंबर की।
अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। उड़ीसा से संबंधित भी आज आपका ही मेरे ख्याल से चौथा सवाल है। सवाल का सही जवाब उड़ीसा है, ऑप्शन नंबर सी है सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल स्क्रीन पर है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च अ न्यू स्कीम नेम्ड श्रमिक मित्र स्कीम? किस राज्य सरकार ने श्रमिक मित्र योजना नामक एक नई योजना की शुरुआत करी है? चलिए, श्रमिक मित्र योजना नाम से एक नई योजना की शुरुआत करी है। सवाल यहाँ पर ये है केवल दिल्ली, गोवा, असम या फिर कर्नाटका। आज की जो क्लास थी टोटली स्टेट ओरिएंटेड क्लास थी। जितने रिसेंटली स्टेट संबंधित सवाल बनते थे सारे करा दिए सर, ठीक है। जो लगभग मेरे ख्याल से 1.5 से 2 महीने के क्वेश्चन बनते थे सारे करा दिए मैंने। अभी 6-7 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन और बाकी होंगे, मैं सोच रहा हूँ वो भी करवा दूँ ताकि मेरा एक चैप्टर आपका पूरा हो जाए। मैं टारगेट करूँगा अब रेलवे के एग्ज़ाम को, आपको बता ही देता हूँ अभी भाई। ग्रुप डी को टारगेट करने का मेरा टारगेट रहेगा, इसके अलावा सीईटी को भी टारगेट करेंगे। ऐसा करूँगा, एक दिन सीईटी ओरिएंटेड, एक दिन रेलवे ओरिएंटेड, ताकि दोनों प्रकार के एग्ज़ामों में आप बेहतर प्रदर्शन कर सकें या फिर बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद तो कर सकें कम से कम, क्योंकि वरना तो यही रहता है कि यार सवाल आ कहाँ से रहे हैं। सवाल का सही जवाब दिल्ली है, ठीक है। सवाल का सही जवाब दिल्ली है। स्कीम को अच्छे से देख लेना, श्रमिक मित्र स्कीम है, किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च की गई स्कीम है? तो दिल्ली के द्वारा लॉन्च की गई स्कीम है। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द ओनली स्टेट यूनियन टेरिटरी इन कंट्री टू हैव मेट्रो फैसिलिटीज़ इन 5 डिस्ट्रिक्ट? सवाल बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त है। 5 जिलों में मेट्रो की सुविधा वाला देश का एकमात्र राज्य या केंद्रीय शासित प्रदेश कौन सा है? मतलब या तो राज्य हो सकता है या केंद्र शासित प्रदेश है, जहां पर 5 जिलों में आपको मेट्रो फैसिलिटीज़ मिल जाएगी। नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल या केरल? सवाल जवाब देने की कोशिश कीजिए फटाफट से। ऐसे कुल मिलाकर मतलब अगर हम बात करें 6 महीने की, तो मेरे ख्याल से 250 के आसपास सवाल है मेरे पास, जो बिल्कुल प्रॉपरली स्टेट ओरिएंटेड है। एक दिन सारे करा दूंगा एक ही क्लास में, तुम्हारे एग्ज़ाम से पहले, रेलवे वाले या फिर सीईटी वाले, ठीक। चलिए जी, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? ज़िले भी बता दें क्या आपको? तो ज़िला आपको कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा सर। गाज़ियाबाद आपको मिल जाएगा, नोएडा आपको मिल जाएगा, ग्रेटर नोएडा आपको मिल जाएगा, लखनऊ आपको मिल जाएगा, और आफ्टर द कानपुर मेट्रो फ्लैग्ड ऑफ 5 ज़िले आपको मिल जाएंगे। ज़िले के नाम लिखने हैं, लिख लीजिए। उत्तर प्रदेश के तो कई सारे एग्ज़ाम आपको पता है कंटिन्यू बेसिस पर चल ही रहे हैं, तो आप देख सकते हैं गाज़ियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, लखनऊ और कानपुर। सवाल का सही जवाब उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। मैं गारंटी दे रहा हूँ विद्यार्थी ए की तरफ जा सकते हैं बिना सोचे समझे। मगर सवाल का सही जवाब क्या है? सवाल का सही जवाब बी है, ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज लॉन्च आर रोड सेफ्टी इनिशिएटिव कॉल्ड रक्षक? किस राज्य ने रक्षक नामक एक सड़क सुरक्षा पहल शुरू की है? उत्तर प्रदेश ने, उड़ीसा ने, गोवा ने या फिर केरल ने? किस राज्य सरकार ने ये नया इनिशिएटिव शुरू किया है रक्षक नाम से? सवाल यहाँ पर ये है, जवाब देने की कोशिश कीजिए। और भाई 8 बजे क्लास शुरू होती है, 8 बजे आ जाया करो। आप अपनी ज़िंदगी का सबसे भारी नुकसान करवा रहे हो सर, अगर आप क्लासेस को नहीं ले रहे। देखिए, मैं मानता हूँ कि मेरी क्लासेस कोई कलेप्स कर जाती हैं, कई बार मैं छुट्टी पर चला जाता हूँ, तबीयत थोड़ी सी दिक्कत दे जाती है या फिर कुछ और कॉम्प्लिकेशंस रहती हैं, मगर क्लास का टाइम 8 बजे ही है। कम से कम तुम यार, नोटिफिकेशन तो आती होगी, आ जाया करिए फटाफट से क्लास लेने के लिए। और अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन तो कहीं भी हम तो ऐसे घर में पढ़ लेंगे, तो सर एज योर विश। चलिए, ए, बी, सी या फिर डी, किस राज्य सरकार ने रक्षक रोड सेफ्टी एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है? सवाल का सही जवाब बिल्कुल बहुत बढ़िया, उड़ीसा है, ऑप्शन नंबर बी है सवाल का सही जवाब। उड़ीसा का भी लगभग आज ये चौथा 5वां सवाल था। अगर आप राज्यों को भी ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं ना, तो आप देख सकते हैं लगभग चौथा या 5वां सवाल था, आज उड़ीसा के संदर्भ में ही है। क्लियर, सवाल का सही जवाब है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ बीन इमर्ज्ड एज द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स विच हैज़ बीन रिलीज्ड बाय द हार्म रिडक्शन कॉन्स्टोरियम इन नवंबर 2021? दोबारा हिंदी में पढ़ देता हूँ। नवंबर 2021 में हार्म रिडक्शन कॉन्स्टोरियम द्वारा जारी ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स में कौन सा राज्य सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य के रूप में उभर कर सामने आया है? सर वो मेडिसिन ड्रग की बात कर रहा है, उस हिसाब से जाना, ठीक है। रिपोर्ट किसने जारी करी है? तो हार्म रिडक्शन कॉन्स्टोरियम के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। ऑप्शन है केरल, त्रिपुरा, कर्नाटका या गुजरात, ए, बी, सी या फिर डी।
क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए। अगर आप बोलते हैं तो एक मैराथन रख लेता हूँ भाई, एक आध दिन या 2-4 दिन में पूरी की पूरी, ये 6 महीने के जितने बनते हैं सारे करा देता हूँ एक साथ। मतलब कोशिश करता हूँ पूरे करा दूँ, मगर शायद काफ़ी सारे क्वेश्चंस रहेंगे एक साथ अगर लूँगा तो 200 क्वेश्चन कराने में मेरे ख्याल से मुझे कम 8 घंटे चाहिए। थोड़ा बहुत समझाना भी पड़ता है भाई, ऐसे तो है नहीं कि उड़ा दिया सीधा। सेकंड नंबर पे राज्य जो आपको मिलेगा हरियाणा, थर्ड पे आपको पंजाब मिलेगा बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट में। अब इस हिसाब से टिक करके देख लीजिए। चलिए सवाल का जवाब क्या रहेगा? सवाल का जवाब गुजरात है। फर्स्ट नंबर पे गुजरात आपको मिलेगा, सेकंड पे आपको हरियाणा मिल जाएगा, फिर आपको पंजाब मिल जाएगा। जो विद्यार्थी केरल की तरफ जा रहा था उसका जवाब गलत है। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है, मैक्सिमम स्टूडेंट केरल ही टिक करके आएंगे एग्जाम में अगर ये तुक्का मारेंगे तो। मगर सवाल का जवाब गुजरात, सेकंड पूछ जाए हरियाणा, थर्ड पूछ जाए तो पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर का, हैज़ आर्ट अ यूनिक पेंटिंग स्टाइल इज़ अ ट्रेडिशनल आर्ट प्रैक्टिस इन विच स्टेट। जैसे आपने देखा होगा भाई वो बिहार की एक मधुबनी पेंटिंग, और एक और प्रकार की पेंटिंग और होती है वहाँ पे। जैसे मधुबनी पेंटिंग वाला सवाल कितनी बार पूछा गया है एग्जाम में, क्लियर, कि किस राज्य से संबंधित ये पेंटिंग है। तो उसी प्रकार से सवाल है कि हैज़ कला एक अनूठी पेंटिंग शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित एक पारंपरिक कला है। चलिए भाई, हैज़ आर्ट अ यूनिक पेंटिंग स्टाइल इज अ ट्रेडिशनल आर्ट प्रैक्टिस इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? वेस्ट बंगाल, केरल, कर्नाटका या फिर आंध्र प्रदेश? क्या है इस सवाल का सही जवाब? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? बहुत बढ़िया जी। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए फटाफट, और टाइम से जुड़ जाया कीजिए भाई, बस यही आपसे एक मांग है। बाकी मांगे तो आपकी पूरी हो ही जाती हैं। चलिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? सवाल का सही जवाब कर्नाटका है। मधुबनी पेंटिंग वाला सवाल अब नहीं पूछता, बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट चांस रहेगा। मान लीजिए स्टेट लेवल का एग्जाम है, इजी क्वेश्चन डालना है कोई, तो मधुबनी पेंटिंग डाल देता है। वरना अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, सीएचएसएल की कर रहे हैं, इवन एमटीएस की भी कर रहे हैं, जीडी की कर रहे हैं, रेलवे की कर रहे हैं, बहुत कम चांसेस हैं कि मधुबनी पेंटिंग वाला सवाल अब पूछा जाता है। अब थोड़ा सा हटके क्वेश्चंस का ट्रेंड है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस का ट्रेंड है जिनके जवाब हैं ही नहीं, और ये क्वेश्चन ही नहीं है मार्केट में सर। ये क्वेश्चन आपको बहुत ही मतलब यहाँ से तो फिर मेरे पढ़ाने के बाद तो सर आपको बहुत लोग पढ़ाते हुए नजर आएंगे, ये आपको गारंटी दूंगा। क्लियर? सवाल का सही जवाब कर्नाटका है, ऑप्शन नंबर सी है सवाल का सही जवाब, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 ईयर ओल्ड तजमुल इस्लाम हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल इन वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप। शी इज़ अ नेटिव ऑफ विच स्टेट यूनियन टेरिटरी? 13 साल की तजमुल इस्लाम ने वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। नाम भी याद रख लेना भाई कि नाम क्या है बच्चे का। तजमुल इस्लाम बच्चे का नाम है, किस में मेडल लिया है? गोल्ड मेडल। तो वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल मिला है। कितने साल की हैं? तो 13 साल की हैं। क्लियर? वह किस राज्य या केंद्रीय शासित प्रदेश की मूल निवासी है? सवाल ये है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, असम या फिर हरियाणा। चलिए जी, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? ए, बी, सी या फिर डी? बहुत बढ़िया जी, कश्मीर। ठीक, सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? सवाल का सही जवाब रहेगा कश्मीर। ऑप्शन नंबर ए है इस सवाल का सही जवाब। चलिए, 35 क्वेश्चन थे केवल। अगर आपको लगता है कोई आपको ऐसा कंटेंट दे रहा है जिसकी रेलिवेंसी कम है तो उसे आप रिपोर्ट कर सकते हैं और विन कर सकते हैं प्राइजेस। इसके अलावा क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगा, और टाइम से पहुंचा कीजिए क्लास लेने के लिए। एटलीस्ट संडे को तो देखिए ऑफ रहेगा, मगर मेरी पूरी कोशिश रहती है कि 6 डेज़ आपकी मिनिमम क्लास रहे, या 5 डेज़ तो मिनिमम आपकी क्लास रहे ही रहे। टाइमिंग यही है 8 बजे, तो ज़रूर क्लास लेने के लिए पहुंच जाइएगा। चलिए, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अलविदा, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, ध्यान रखिए अपना और अपनों का भी ध्यान रखिए।